स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं कलियाबोमोरा पिकनिक प्लेस में। बहुत ही सुंदर पिकनिक प्लेस है, मनमोहक दृश्य है। वैसे ही प्राकृतिक दृश्यावली पर्यटक को यहाँ खींच लाते हैं। तो चलिए, इससे पहले इस ब्रिज के बारे में दो बातें कह लेते हैं। इस सेतु का नाम कैसे कलियाबोमोरा पड़ा, ये भी आज हम आपको बताएंगे, जिसका नाम है कलियाबोमोरा सेतु। इस सेतु के आधारशिला जो है वो तो निर्माण हुआ था 1978 में, यानी कि 1978 में, उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा। ये देखिए, ये वेलकम टू तेजपुर का बोर्ड है। अब हम सामने से यू टर्न लेके जाएंगे सीधा ब्रिज के नीचे। तो जैसे कह रहा था कि उसका आधारशिला जो है 1978 में हुआ था, उससे 2-2.5 साल बाद उसका कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो 1981 में बिगिन हो गया था। फिर लगातार 6 साल तक धुआंधार काम चला। आखिर 1987 में ये ब्रिज का काम जाके कंप्लीट हुआ। फिर उसी साल 1987 में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के हाथों में इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ। ये सेतु जो है वो असम के ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है, और ये सेतु असम के सोनितपुर और नगांव डिस्ट्रिक्ट के बीच स्थित है। और ये देखिए, कैमरा में मेरे दोस्त SK रोबियो बहुत ही अच्छा कैमरा करता है और फोटोग्राफी के बारे में काफ़ी नॉलेज भी है। तो जैसे कह रहा था कि ये सेतु तेजपुर और नगांव के बीच में स्थित है। तो लगभग इसमें 24 खंभा है कुल मिला के, और इसका लंबाई है 3.3 किलोमीटर, यानी कि 3015 मीटर, 3015 मीटर्स और 3.3 किलोमीटर। और फीट में देखें तो 9892 फीट है। ब्रिज को बनाने में लगभग 89 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस ब्रिज का नाम कैसे कलियाबोमोरा पड़ा। सन 1795 में कामरूप का हरदत्त और वीरदत्त नाम के 2 भाइयों ने मिलके अहोम राजशक्ति के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था, या यूँ कहें युद्ध के चिंगारी भड़काने लगा था। लेकिन ये युद्ध अहोम सेनापति बरफुकन कलियाबोमोरा ने थामने में, या यूँ कहें दमन करने में सक्षम हुआ था। यही अहोम सेनापति ने पहले कलियाबर में ब्रह्मपुत्र के दोनों पार में संयुक्त सेतु निर्माण करने के लिए कुछ तैयारियां भी की थी, जैसे पत्थर के खंभा, पत्थर वगैरह लेके फेंका था। उनके नाम से ही इस सेतु का नामांकन किया है कलियाबोमोरा सेतु। देखिए, ये मनमोहक नज़ारे हैं तेजपुर का कलियाबोमोरा सेतु। ये छोटे छोटे बोट है, इधर में पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए। ये तो अब तो भरा हुआ पानी है नदी का। जब सूखा का सीज़न रहता है, जब पिकनिक का सीज़न रहता है, तब पानी थोड़ा कम रहता है नदी में। तो बीच में जो पब्लिक हाउसफुल हो जाता है, पिकनिक के लिए जो आते हैं पर्यटक भीड़ रहते हैं। तो उस वक्त हम लोगों को वीडियो बनाने में काफ़ी तकलीफ का सामना भी करना पड़ रहा था, इसलिए हमने ये सीज़न में वीडियो बनाने का फैसला किया है। ये नज़ारा देखिए, काफ़ी मनमोहक है।
पिकनिक के सीज़न में काफ़ी भीड़ रहता है इस इलाके में। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, खास करके वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, 6-7 मिनट का ही होगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और जो लोग लोकल है यहाँ के बारे में जानते हैं ये लोग तो जानते ही है, और जो नहीं जानते ये मेरे वीडियो से कुछ तो जान चुके होंगे शायद। तो जो नहीं आए हैं इस प्लेस में पिकनिक के लिए, तो अगली बार मन बना लीजिए कि वहाँ ही जाना है। देखिए नज़ारा आपकी आंखों के सामने, बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, दृश्य है। मछली भी बहुत पकड़ में आते हैं यहाँ से मछली उठाकर बहुत लोग यहाँ अपना जीविका को पाल रहे हैं। आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं दृश्यावली देखकर। ये मनमोहक नज़ारे हैं आप लोगों के सामने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।